कभी कभी ये सोचकर हैरानी होती है कि भारत के पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान में से पाकिस्तान को कैसे चुन सकते हैं। न्यूज निकल कर आ रही है नेपाल को लेकर, वो नेपाल जिसके लिए भारत ने अब तक सबसे ज्यादा किया है। 2015 में नेपाल में जब भूकंप आए थे, उस समय नेपाल की रिकंस्ट्रक्शन के लिए भारत की सरकार ने नेपाल को $1 बिलियन की असिस्टेंस दी थी, जिसमें से $250 मिलियन प्योरली ग्रांट थी और $750 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट था। कोविड-19 के समय भी 10 लाख फ्री वैक्सीन, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और न जाने कितना कुछ भारत ने नेपाल को फ्री में दिया था। इसके अलावा भी भारत कभी नेपाल को एम्बुलेंसेस गिफ्ट करता है, कभी नेपाल में स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन करवा देता है, कभी किसी और प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल एड दे देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर साल जो हमारा यूनियन बजट आता है उसमें तो अभी तक भारत कई बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड नेपाल को दे चुका है, लेकिन फिर भी नेपाल ने भारत की जगह पाकिस्तान को चुना है। न्यूज निकल कर आ रही है यूएन जनरल असेंबली से। अभी तक क्या था कि अकेला पाकिस्तान ही ये मांग कर रहा था कि सार्क संगठन को दोबारा से रिवाइव किया जाए, लेकिन बांग्लादेश के अंदर वहां पर शेख हसीना के जाने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भी भारत के सामने ये डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया कि सार्क संगठन दोबारा से रिवाइव किया जाए और सार्क की मीटिंग्स दोबारा से स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल का भी नाम जुड़ गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में साइडलाइंस के ऊपर कई ग्रुप्स की मीटिंग होती है। वहां पर कई सारे देशों के विदेश मंत्री आपस में बायलैटरल मीटिंग करते हैं और इस दौरान नेपाल ने भी इसी तरह का एजेंडा पुश करके अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाने की कोशिश की है। लेकिन भारत सरकार ने नेपाल का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और नेपाल को दूसरा ऑप्शन दिया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि न्यूयॉर्क में नेपाल की सरकार ने भारत के विदेश मंत्री के सामने ये डिमांड रखी कि यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की भी एक मीटिंग करवाई जाए और उस मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भी इन्वाइट किया जाए, जिसके ऊपर भारत ने नेपाल की गवर्नमेंट को सार्क की कोई भी मीटिंग करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और न ही पाकिस्तान को इन्वाइट करने के लिए समर्थन दिया। भारत ने नेपाल को कहा है कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता रहेगा तब तक सार्क की कोई भी मीटिंग नहीं होगी, न ही हम पाकिस्तान को इन्वाइट करेंगे। और भारत ने नेपाल को इसका ऑल्टरनेटिव दिया बिम्स्टेक के रूप में। सार्क के अल्टरनेटिव में भारत ने कहा कि हम बिम्स्टेक देशों की मीटिंग को होस्ट करना चाहते हैं। यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर जयशंकर सर ने भारत की तरफ से बिम्स्टेक के सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई और न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल, बांग्लादेश समेत बिम्स्टेक संगठन के सभी देशों ने इस मीटिंग में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। बांग्लादेश और नेपाल सार्क संगठन की मीटिंग की मांग कर रहे थे, लेकिन भारत ने सार्क की जगह बिम्स्टेक की मीटिंग बुलवाई। उड़ी अटैक और पुलवामा हमले में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के कारण भारत ने सार्क की सभी मीटिंग्स को बंद किया हुआ है। नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, भारत के कारण इनको नुकसान ना हो, इसलिए साल 2014 के बाद से भारत ने बिम्स्टेक संगठन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था, क्योंकि बिम्स्टेक में केवल सार्क के 3 ही देश नहीं है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स नहीं है। बिम्स्टेक में भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसका हिस्सा है। लेकिन बांग्लादेश और अब नेपाल की सरकार भी लगातार सार्क को रिवाइव करने की मांग कर रही है। कोई पता नहीं कल को श्रीलंका या फिर भूटान भी उठकर ऐसी मांग करने लग जाए। और ये सब तब हो रहा है जब भारत ने कई बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड, असिस्टेंस और ग्रांट्स अपने सभी पड़ोसी देशों में अब तक बांट ली है। हम अपने सभी पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देते हैं और बदले में हमें ये मिलता है।